वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ विलिमिक्सिन एलबीएल फॉर मार्च 2024। तो इस एलबीएल में एक बार फिर से हमने विलिमिक्सिन को कंपेयर किया है विद कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी फॉर्मुलेशंस टू प्रूव दैट विलिमिक्सिन इज ए रिनली सेफ फॉर्मुलेशन। बट साथ में ही हमने कोलिस्टिन के साथ पॉलीमिक्सिन बी के कंपैरिजन को भी हाईलाइट किया है टू हाईलाइट दैट पॉलीमिक्सिन बी इज रिनली सेफर देन कोलिस्टिन, बट स्टिल नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज a big concern associated even with कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी फॉर्मुलेशंस। तो पेज 1 में हमने इसी कंपैरिजन से कोलिस्टिन वर्सेस पॉलीमिक्सिन बी के कंपैरिजन से स्टार्ट लिया है विद द स्टेटमेंट दैट पॉलीमिक्सिन बी हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर कोलिस्टिन। तो कोलिस्टिन के ऊपर पॉलीमिक्सिन बी के जो एडवांटेजेस हैं उसको हमने यहाँ हाईलाइट किया है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है? इट इज that because polymyxin B is administered directly in its active form, the intravenous administration can rapidly and reliably achieve a desired concentration. अब क्योंकि polymyxin B एक्टिव फॉर्म में ही इंजेक्ट होती है जैसे कि हम जानते ही हैं, तो जो डिजायर्ड कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वो काफ़ी रैपिडली एंड रिलायबली अचीव की जा सकती है पॉलीमिक्सिन बी के साथ। और साथ में ही क्योंकि पॉलीमिक्सिन बी का एक्सक्रीशन नॉन रीनल रूट्स के थ्रू होता है, तो नो डोसेज एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट्स। तो डोसेज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी खासतौर पे अगर रीनली इम्पेयर्ड पेशेंट है तो उसमें भी कोई डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है बिकॉज इट इज एक्सक्रीटेड बाय द नॉन रीनल रूट्स। तो पेज 2 में हमने जो पॉलीमिक्सिन से एसोसिएटेड एकेआई है उसके कंसर्न को अगेन हाईलाइट किया है, उसके फर्दर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं खासतौर पे कोलिस्टिन एसोसिएटेड एकेआई के, उसको भी हाईलाइट किया है सेकंड पेज में। सो एज वी नो दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग एकेआई विद कोलिस्टिन, बट दिस रिस्क इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ डेवलपिंग सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, विद इन 6 months। तो इवन अगर पेशेंट ठीक होके घर जा चुका है कोलिस्टिन की थेरेपी के साथ, बट अगर उसे एकेआई हुई थी विद कोलिस्टिन, तो इन फ्यूचर अगले 6 months में ये क्रोनिक किडनी डिजीजेस के रिस्क को भी इंक्रीज कर देता है। इवन पॉलीमिक्सिन बी थेरेपी के लिए भी जैसे कि हम जानते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है। सो नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिमेन्स एकिलिस हील इवन फॉर पॉलीमिक्सिन बी थेरेपी। तो अगर हम एक डाटा की बात करें, प्रिवलेंस की या इंसिडेंसेस ऑफ एकेआई एसोसिएटेड विद पॉलीमिक्सिन बी की अगर हम बात करें, तो एक डाटा जो इस एलबीएल में हमने ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग 18.7% पेशेंट्स जिन्हें पॉलीमिक्सिन बी थेरेपी दी गई थी एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, आईसीयूज के ये पेशेंट थे और फिर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, उनमें एकेआई डेवलप हुई थी। तो 18.7% पेशेंट्स जिन्हें पॉलीमिक्सिन बी मिली थी या उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की गई थी, उनमें एकेआई की डेवलपमेंट रिपोर्टेड है एज पर दिस डाटा। तो यहाँ कोलिस्टिन से पॉलीमिक्सिन बी के कंपैरिजन को इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स हमारे अभी भी कोलिस्टिन को प्रीफर करते हैं खासतौर पे हैप, वैप और बैक्टीरियमिया वाली कंडीशंस में ओवर पॉलीमिक्सिन बी। तो पॉलीमिक्सिन बी की सुपीरियरिटी को यहाँ हाईलाइट हमने किया है और इन पॉइंट्स के थ्रू हम डॉक्टर को पॉलीमिक्सिन बी के एडवांटेजेस को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसे डॉक्टर्स को खासतौर पे जो कोलिस्टिन को प्रीफर करते हैं ओवर पॉलीमिक्सिन बी। साथ में ही पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड एकेआई की प्रिवलेंस को भी यहाँ हाईलाइट किया गया है टू शो दैट पॉलीमिक्सिन बी भी नेफ्रोटॉक्सिक होती है, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स हमारे ये कंसीडर करते हैं या उनकी ये एक्सपीरियंस है कि पॉलीमिक्सिन बी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी उन्हें ऑब्जर्व नहीं हुई है। तो इस डाटा के थ्रू हम ये भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि दोनों ही पॉलीमिक्सिन्स, कोलिस्टिन और पॉलीमिक्सिन बी, नेफ्रोटॉक्सिक है और पॉलीमिक्सिन बी के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं ओवर कोलिस्टिन इन टर्म्स ऑफ जो डिजायर्ड कंसंट्रेशन का रैपिडली एंड रिलायबली अचीव होना और डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ना होना, खासतौर पे इवन रीनली इम्पेयर्ड पेशेंट्स में भी। नाउ कमिंग टू द कंपैरिजन ऑफ विलिमिक्सिन विच इज़ अ रीनली सेफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलीमिक्सिन बी एज कंपेयर टू कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी फॉर्मुलेशंस, तो उस डाटा को, उस एविडेंस को हमने पेज 3 में ऐड किया है। So as per this data which was presented in ASM Microbe 2022, significantly low levels of early kidney injury biomarkers demonstrated the reduction in the risk of AKI, improving the therapeutic window of polymyxin B. तो जो यूरिनरी बायोमार्कर्स थे, फॉर एग्जांपल KIM1, सिस्टेटिन C और
कुछ ऐसे बायोमार्कर्स जिन्हें फर्स्ट टाइम एनालाइज किया गया था इस स्टडी में। तो ऐसे यूरिनरी बायोमार्कर्स लाइक यूरिनरी क्लस्ट्रिन, ओपीएन, एनगेल, नेग, तो इन 6 डिफरेंट बायोमार्कर्स को कंपेयर किया गया था नेफ्रोटॉक्सिसिटी को एनालाइज करने के लिए विलिमिक्सिन में और कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी में। एंड लेसर राइज इन द लेवल्स ऑफ बायोमार्कर्स आर रिपोर्टेड विद विलिमिक्सिन, जो कि ये एक एविडेंस है कि जो AKI की डेवलपमेंट है उसका रिस्क डेफिनेटली विलिमिक्सिन में काफ़ी कम रहेगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी फॉर्मुलेशंस। तो इसीलिए हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू प्रिस्क्राइब विलिमिक्सिन फॉर द पेशेंट्स ऑफ हैप, वेप एंड बैक्टीरियमिया सस्पेक्टेड विद MDR और XDR ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट्स में विलिमिक्सिन यूज़ करेंगे डॉक्टर्स, तो पेशेंट्स को डेफिनेटली ये 3 की बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट इज reduced risk of polymyxin B associated kidney injury, then decreased risk of renal complications and improved patient outcomes। तो इन्हीं की एडवांटेजेस को हमने पेज 4 में लास्ट पेज में हाईलाइट भी किया है। साथ में ही आप डोसेजेस को डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। सो एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ IDSA एंड SCCM 2019, लोडिंग डोजेस 20,000 to 25,000 units per kg over a 1 hour infusion and maintenance doses 12,500 to 15,000 units per kg BD over a 1 hour infusion। साथ में ही अगर हम ICMR की रिकमेंडेशंस को भी देखें तो ICMR की रिकमेंडेशंस लोडिंग डोज को 15 लाख यूनिट्स ओवर ए 1 आवर इन्फ्यूज़न और मेंटेनेंस डोज को 7.5 लाख यूनिट्स BD ओवर ए 1 आवर इन्फ्यूज़न रिकमेंड करती हैं। तो इन दोनों डोसेज रिकमेंडेशंस को हम अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू प्रिस्क्राइब विलिमिक्सिन फॉर हैप, वेप एंड बैक्टीरियमिया पेशेंट्स सस्पेक्टेड विद MDR और XDR ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में अगर डॉक्टर विलिमिक्सिन यूज़ करते हैं तो क्योंकि ये एक रीनली सेफर फॉर्मुलेशन है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन भी, डॉक्टर्स के पास डिजायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रिकमेंडेड लोडिंग डोज और रिकमेंडेड मेंटेनेंस डोज को इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और साथ में ही हमारे डॉक्टर्स के कॉन्फिडेंस को टू यूज़ विलिमिक्सिन उसको इम्प्रूव करने के लिए या बूस्ट करने के लिए हम रियल वर्ल्ड एविडेंस को भी शेयर कर सकते हैं, विच इज़ मोर देन 48,000 पेशेंट डेज इन क्रिटिकल केयर अमंग द लीडिंग टर्शियरी केयर सेंटर्स ऑफ इंडिया। सो दिस वॉज ऑल इन दिस LBL, जिसमें हमने पहले पोलीमिक्सिन बी के एडवांटेजेस को ओवर कोलिस्टिन उसको शेयर किया है। देन द कंसर्न ऑफ AKI एसोसिएटेड विद कोलिस्टिन एंड पोलीमिक्सिन बी उसको हाईलाइट किया। देन हमने एविडेंसेस को शेयर किया टू प्रूव दैट विलिमिक्सिन इज अ रीनली सेफर फॉर्मुलेशन एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी फॉर्मुलेशंस। और लास्ट में हमने प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वेस्ट की बाय हाईलाइटिंग द 3 की एडवांटेजेस एंड डोसेजेस ऑफ विलिमिक्सिन। तो ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा और इस ट्यूटोरियल ने क्या आपको हेल्प की कुछ पॉइंट्स को बेटर वे में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे डॉक्टर्स को, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड हैप्पी सेलिंग्स। थैंक यू फ्रेंड्स।